मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहाचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। कक्षा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद। व्याख्यान का शीर्षक कामायनी का आशा सर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, यह व्याख्यान उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने पंचम प्रश्न पत्र में जयशंकर प्रसाद का चुनाव किया है। इस श्रृंखला में अब तक हम जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय, दूसरे व्याख्यान में कामायनी का परिचय, तीसरे व्याख्यान में चिंता सर्ग का कथासार देख चुके हैं। आज के व्याख्यान में हम कामायनी के आशा सर्ग को समझने का प्रयास करेंगे। कामायनी की दृष्टि से चिंता सर्ग प्रारंभ का होने के कारण महत्वपूर्ण था, लेकिन आशा सर्ग कामायनी की कथा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सर्ग में जयशंकर प्रसाद की मनोदशा एवं प्रकृति की मनोरम झांकी देखने को मिलती है। इस सर्ग को क्रमशः इस तरह से समझा जा सकता है। मानव जीवन अक्षय शक्ति का भंडार है। उसकी अपार ऊर्जा, अपराजेय जिजीविषा उसे अनंत काल तक चिंता की ज्वाला में जलने के लिए नहीं छोड़ सकती। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। रात के बाद दिन, दुख के बाद सुख, ध्वंस के बाद निर्माण, यही क्रम नित्य सत्य है। मनु देव जाति का अवशेष, मानव जाति का पूर्व पुरुष चिंता की चिता से निकल आशा के सागर की ओर उन्मुख होता है। सोच में परिवर्तन होते ही प्रकृति की मनोरम झांकी उसके सामने झिलमिलाने लगी। वह मृत्युबोध से जीवन बोध की ओर चलने को आतुर हो उठा। यही आशा सर्ग का कथ्य है। इस सर्ग के प्रारंभ में जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं जो प्रकृति के आशामयी रूप को स्पष्ट करती हैं। वे लिखते हैं, उषा सुनैले तीर वरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने। मनुष्य की जैसी मनोदशा होती है उसे प्रकृति भी वैसी ही दिखाई देती है। मनु के मन में आशा का संचार होते ही प्रकृति में नवोन्मेष दिखाई देने लगा। प्रकृति नित नए यौवन और अनुपम सौंदर्य से निखर उठी। वह अनुरागमयी क्रीड़ाएं करने लगी। सागर के मध्य का भूभाग उसे सिंधु सेज पर मानवती धरावधू सदृश लगने लगा। मनु निश्चिंत होकर प्रकृति और उसके नियंता को कौतूहल से देखने लगा। उसे अपनी अमरता का और प्रकृति में किसी विश्वदेव का, जो सर्वशक्तिमान भी है, का भान होने लगा। वह सोचता है कि हे विराट, हे विश्वदेव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीर स्वर संयुक्त यही कर रहा सागर गान। जब व्यक्ति भोग के दलदल से बाहर आता है, अहंकार के रथ से नीचे उतरता है, तो उसे सर्वशक्तिमान सत्ता का आवास होना स्वाभाविक है। मनु आज इसी अवस्था में है। यहाँ छायावाद के अनुरूप प्रकृति में परम सत्ता के आवास का अतुलनीय चित्रण जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। मनु के स्वस्थ और प्रकृत अवस्था में आने पर वह जीवन की ओर उन्मुख होने के लिए व्याकुल हो रहा है। उसमें आशा का नव संचार है। उसमें जीवन के प्रति पुनः मधुरता भर उठती है। वह अपरिमित उत्साह और जोश महसूस करता हुआ अकेले ही पूछ उठता है, मैं हूँ यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूँ शाश्वत नव के गानों में। यह संकेत कर रही सत्ता किसकी सरल विकासमयी, जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। मनु में आशा का संचार ज्यों ज्यों प्रबल होता गया, उसे प्रकृति
त्यों त्यों अत्यंत मनमोहक और मादक लगने लगी। प्रलय का पर्दा हटकर प्रकृति का सुखद, शुभ्र, शीतल, पुलकित, विमल और विविध रंगी स्वरूप गोचर होने लगा। यहाँ प्रसाद जी ने धरती, गगन, वेलविटा, तारे, सागर और हिमालय का बेहद मनोरम, सूक्ष्म, सांकेतिक, अलंकारिक और रहस्यमयी चित्रण कर अपने आप को प्रकृति का अनुपम चित्रकार सिद्ध कर दिया है। हिमालय की गरिमा, शुभ्रता और उदारता का वर्णन अतुलनीय है। इस तरह जीवनदायिनी प्रकृति से शक्ति और उत्साह प्राप्त कर मनु पुनः देव संस्कृति के अनुरूप कर्मरत होता है, अर्थात वह यज्ञ करने लगा, यज्ञ करने लगा। प्रसाद जी लिखते हैं, जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर, मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर। सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वरमाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। मनु चिंता से निकलकर आशा में आता है और आशा के बाद वो कर्म में प्रेरित होता है। यह मनु का पुनर्जन्म था। वह प्रकृति के साथ जीने लगा, अपनी देव संस्कृति के अनुरूप कर्मरत हुआ, हृदय में अहम का स्थान परोपकार ने ले लिया। वह यज्ञ के बचे हुए अन्न को किसी और के नाम से रखने लगा। क्या पता कोई मेरी तरह और भी बचा हुआ और भूखा हो। इस तरह उसका अकेलापन निरंतर चलता रहा, लेकिन किसी अन्य के जीवित होने के विचार ने उसमें अपने पूर्व जीवन के ही अनुरूप द्वंद्व सुख की लालसा जाग उठी। वह किसी अनजान जीवन साथी की लालसा से अधीर हो उठा। आखिर वह था तो भोग संस्कृति का प्रतिनिधि ही। वासना सुख की लालसा से वह व्याकुल हो उठता है, उसे अपना अकेलापन खलने लगता है। प्रसाद जी लिखते हैं कि नभ हो जगी अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक भूख समान, सिर पर चिस्सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान। धीर समीर परम से पुलकित, विकल हो चला श्रांत शरीर, आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर। कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो, किसे सुनाऊं कथा कहो मत अपनी निधि न व्यर्थ को। मनु को अकेलापन यहाँ भी खलता है, लेकिन चिंता सर्ग में जैसे हमने देखा वह मृत्युबोध की ओर उन्मुख था, अवसाद में था। यहाँ अवसाद की जगह आशा है, मृत्युबोध की जगह जीवन बोध ने ले लिया है। वो कर्म रत है और जीवन में कुछ करना चाहता है। यही आशा सर का महत्व भी है। लेकिन इस निर्जन प्रांत में उसकी पुकार व्यर्थ थी। रात्रि का आगमन होता है। इस संध्या सुंदरी में ही वह अपनी कल्पित प्रेयसी को महसूस करता हुआ मन बहलाने का प्रयास करता है। यह संध्या का रमणीय रूप प्रसाद जी अद्भुत कल्पना से प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति चित्रण, मानवीकरण का चरम चित्रण यहाँ हमें देखने को मिलता है। प्रसाद जी की पंक्ति कुछ इस तरह से हैं। विश्व कमल की मृदुल मधुकरी, रजनी तू किस कोने से, आती चूम चूम चल जाती पड़ी हुई किस टोने से। पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। फटा हुआ था नील वसन क्या, ओ यौवन की मतवाली, देख अकंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। प्रकृति का यह रमणीय रूप बेहद ही प्रभावशाली एवं छायावाद ही नहीं, हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। इस छवि को लूटने के लिए जग में केवल इस वक्त मनु ही शेष था। प्रकृति के रहस्यमयी और सौंदर्य चित्रण की दृष्टि से यह सर्ग कामिनी का महत्वपूर्ण सर्ग बन गया है और इसका स्थान हिंदी साहित्य में अमर हो गया। समाप्त।